नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब जस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट की बुक का लेसन 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। और इसके हम देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अभी तक हमने लेसन 1 एंड लेसन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं और अब बारी आती है लेसन 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी इस टाइम पर 10th क्लास की एग्जाम में है या 10th का एग्जाम अभी वो देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पर एक आपकी इसके अंदर जो लेसन है लेसन 3, इसके अंदर आपके दो पार्ट होंगे। लेसन जो 3 है इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी हम देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पर पार्ट 1 है हमारा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। कि जो यंग सीगल था वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था, है ना, किस कारण था, क्या रीजन था उसका। तो यहाँ देखेंगे द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही feared of falling and hurting himself। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा सीगल था वो क्या था, एक यंग सीगल था और वो उड़ने के लिए क्यों डर रहा था, वो उसका रीजन ये था कि ये उसकी क्या थी, फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी कि वो फर्स्ट टाइम उड़ रहा था, है ना। और उसी वजह से उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गिर जाऊं या मुझे चोट लग जाए, ऐसा ना हो जाए। इसलिए वो क्या कर रहा था कि उड़ने से डर रहा था और उड़ नहीं रहा था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। भाई जो यंग सीगल था उसने फाइनली फ्लाइंग कैसे किया, फाइनली वो कैसे उड़ा, है ना। तो उड़ने का क्या कारण था उसका फाइनली। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका, हंगर एंड द साइट ऑफ फूड कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। हुआ यह था कि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और तेज भूख लगने की वजह से क्या हुआ, उसके सामने खाना दिख रहा था और खाने को खाने के लिए वो क्या कर रहा था, एकदम उड़ गया था। ठीक है, तो एकदम से वो उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि उसे उड़ना ही पड़ा। तो उसकी मजबूरी हो गई थी, इसलिए उसे क्या करना पड़ा, उड़ना पड़ा। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट फ्लाइट से 2 ही क्वेश्चन थे जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते थे। अब यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम, I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? कि जो है नरेटर था उसे क्या रिस्क थी, है ना, क्या रिस्क उसने ली थी और what is the risk, और रिस्क क्या थी जो उसने ली थी। Why does the narrator take it? और उसने इसको किस तरीके से टेक किया था। ठीक है, तो the risk was to fly through the black storm clouds। क्या हुआ था कि उसे एकदम क्या हुआ था, वहां पर उसे ब्लैक जो काले जो थे, काले घने बादल उसे दिखने लगे थे। ठीक है, फिर द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांट टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। उसने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि क्या हुआ था कि भाई तूफानी जो काले बादल थे वो उसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसने रिस्क क्यों लिया भाई, उसने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि नरेटर जो था उसे अपने घर पर जाना था और अपनी फैमिली से मिलना था, इसलिए उसने क्या कर लिया था, रिस्क ले लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म। यहाँ पे क्या जा रहा है कि डिस्क्राइब कर दीजिए उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसे जब उड़ाया उसने एरोप्लेन को, तो फ्लाई किया जब उसका जो एक्सपीरियंस था वो क्या था। तो यहाँ पर आएगा, अज द नरेटर एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लान स्टार्टेड जंपिंग इन ट्विस्टिंग। क्या हुआ था कि जब वो नरेटर जो प्लेन उड़ा रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था, प्लेन जो उड़ रहा था उसके में अचानक से क्या हुआ कि उसके हलचल होने लगा प्लेन, और प्लेन एकदम हम कहते हैं ना कि एकदम अलग तरीके की हरकत जो होती है वो हम जब प्लेन जब उड़ता है और उड़ने के बाद में क्या होता है, अनबैलेंसिंग टाइप से होता है, तो वो जंपिंग टाइप से करने लगा था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, इस वजह से, और वहां पर क्या हो रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या होता है, काले बादल होते तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर क्या होता, कंपास रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड। क्या हुआ था कि जो कंपास होता है, कंपास मतलब आपका वो वाला कंपास नहीं जहां पर आप पेन रखते हैं,
उसको भी आप कंपास बोलते हैं, वो वाला नहीं। कंपास का मतलब होता है यहाँ पर दिशा सूचक होता है। एक दिशा सूचक का एक आप देखेंगे, आपने देखा होगा कई बार, दिशा सूचक होता है, एक सुई होती है और वो नॉर्थ की साइड में दिखाती है, तो उसे कहा जाता है कंपास। तो कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो थे वो भी क्या होते, जो उपकरण थे उसके सारे बंद हो गए थे, स्टॉप्ड हो गए थे, है ना, और स्टॉप्ड वर्किंग, और वो वर्क नहीं कर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। देन ही सॉ ब्लैक एरोप्लेन एंड ही फॉलो हिम। क्या हुआ कि उसके अचानक फिर क्या हुआ कि उसे एक काला एरोप्लेन दिखाई दिया, ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, और क्या करा उसने, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और उसको फॉलो करके वो जा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे। अभी भी कहूंगा मैं, अगर चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड द एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो क्या हुआ, डेकोटा के बाद हम देखेंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि उसने क्या उसे सॉरी नहीं बोलने का उसे किया था, वॉक के टाइम पे क्या सॉरी नहीं बोला उसने और क्या रीजन थे उसके। ठीक है, तो यहाँ पे द नरेटर वाज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लान सेफली। क्या हुआ था कि वो बहुत खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि उसने जो प्लान था उसे सेफली क्या कर लिया था भाई, लैंड करवा लिया था। आप समझ सकते हैं कि सारे दिशा सूचक वगैरह बंद हो जाए उस टाइम पर, आप क्या कंडीशन होती होगी प्लान की, जहाँ पर क्रैश होने का प्रॉब्लम आ जाए। उस टाइम पर क्या होता है कि भाई नरेटर जो होता है वो प्लेन को सेफली लैंड करवा लेता है, जमीन पर उतार लेता है, तो ये उसके लिए बहुत हैप्पीली बात होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई मैड एंड वुमेन इन द कंट्रोल, है ना, तो कंट्रोल सेंटर पे जो वुमेन थी उसके साथ क्या हुआ था, नरेटर ने उन्हें क्या स्ट्रेंगली उसे कहा था। तो हम यहाँ पर देखेंगे, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। क्या हुआ कि जब नरेटर जो थे उनको उसने महिला ने देख करके क्या उनके रिएक्शन थे, क्या कंट्रोल सेंटर वाले जो महिला थे उनके क्या रिएक्शन थे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा था, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंगली बिकॉज ही वॉज आस्किंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन बट देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। क्या हुआ था कि वो नरेटर जो थे वो बोल रहे थे कि देखो मैं ब्लैक एरोप्लेन था, उसके बारे में वो पूछने लगते हैं वहाँ पर, किससे, जो वहाँ पर वो सेंटर वाली वुमेन होती है, जो कंट्रोल सेंटर की जो वुमेन होती है उससे पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताओ। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। जी हाँ, वहाँ पर कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था बिल्कुल भी। जब जिसने उसने वो कह रहा था ना, नरेटर कह रहे थे कि उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन देखा, लेकिन ब्लैक एरोप्लेन जैसा कुछ था ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि जो कंट्रोल सेंटर की जो वुमेन थी, जो महिला थी, वो वहाँ पर क्या हुआ, आश्चर्य से देखने लगती है उनकी तरफ और उन्हें अजीब सा लगता है। ठीक है, उनका बिहेवियर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बोल रहा है देखो यहाँ पर कि देखो क्या हेल्प उनकी हुई थी, किस तरीके से हेल्प हुई थी सेफली जो थे। उसके बाद डिस्कस इन अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर में ये रीजंस बताने हैं। तो देखो, इट वाज द नरेटर ऑन सेल्फ दैट ही हेल्प्ड हिम टू रीच सेफली। क्या होता है, उन्होंने सेल्फ हेल्प की थी, अपनी खुद की हेल्प उन्होंने की थी और यही उनका रीजन था। ठीक है, तो ताकि उन्होंने सेफ लैंडिंग करवाया था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो आप लोग खुद से सुधार कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा वॉच किया। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कतें होती हैं या आपको लग रहा है कि मुझे आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चाहे वो मैथ्स हो या फिर अदर कोई से भी सब्जेक्ट हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मैं हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर आपकी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और इंग्लिश की जो हमारी सीरीज चल रही है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, ये चलती रहेगी जब तक कि आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।